In this video we are going to discuss the topic wise quotes कि देखिए जो भी हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एथिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें हम किस टाइप के कोट्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी टोन कैसी रहती है कि क्राइसिस में है, एथिक्स से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेडनेस है, या फिर होप से रिलेटेड है, साइंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही है आपकी, इस टाइप से, या फिर जैसे नेचर्स वैल्यू रिप्रेजेंट करना। चलिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हम डायरेक्टली जो है क्वार्ट्स पे फोकस करते हैं। सपोज़ आपको आ जाता है प्लास्टिक से रिलेटेड, शुड प्लास्टिक बी बैंड, तो इसको देखने के कई सारे तरीके हैं कि देखिए पहले दो में एक टाइप की मेंटालिटी शो कर रहा है कि वी आर बीइंग चोक टू डेथ बाय द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वी यूज़। ये एंटोनियो गुटरेस जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने कही है बात, वी आर बीइंग चोक टू डेथ बाय द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वी यूज़। सो इसमें डायरेक्शन है कि नो, प्लास्टिक शुड बी बैंड, वी शुडंट यूज़ इट, इट इज़ वेरी हार्मफुल, इस टाइप की। इन अ सिंगल स्ट्रोक बैनिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक कट ऑफ द टैप ऑफ पॉल्यूशन एट इट्स सोर्स। ये आपको मीडियम तरह की टोन दे रहा है कि हम जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं सिंगल स्ट्रोक में, और ये जो है पॉल्यूशन का जो कारण है वही रुक जाएगा, वहीं पे टैप हो जाएगा, उसका जो नल है पॉल्यूशन का वो बंद हो जाएगा। नाउ ये कही है किसने? एरिक सोहेलियम, जो कि एक फॉर्मर यूएन एनवायरनमेंट चीफ है, उन्होंने कही थी ये लाइन। फिर प्लास्टिक सेव्ड लाइव्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, द एनिमी इजंट मटेरियल, इट्स अवर डिस्पोजेबल कल्चर। सो ये थर्ड वाला पर्सपेक्टिव है कि नो, वी शुडंट बैन एक्चुअली प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बट वी शुड चेंज द वे वी डिस्पोज इट। सो उस चीज़ पे कहा है, ये मटेरियल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेचर जर्नल में 2020 में अपने पॉइंट्स रखे थे। फिर आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ये जितने भी हैं ये आप लोग अपने किसी भी एआई लैंग्वेज बेस्ड मॉडल पे सर्च कर सकते हो कि कौन से कोट्स आपको बेटर लगते हैं। मैंने चुनिंदा निकाले हैं जो मुझे इजीली याद भी रह सके और टॉपिक से रिलेटेड हो। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो बैराक ओबामा ने अपनी कई सारी स्पीचेस में कहा ये। If we pollute the air, water and soil that keep us alive, no amount of money will save us. डेविड सुजुकी की वर्ड्स हैं। द फ्यूचर विल बी ग्रीन और नॉट एट ऑल, तो जॉनथन पॉरेट के हैं। गेट ग्लोबल वार्मिंग आउट ऑफ योर हेड, व्हाट्स हैपनिंग इज ग्लोबल वियर्डिंग, हॉट्स हॉटर, वेट्स वेटर, ड्रॉट्स ड्रायर, स्टॉर्म्स फियरसर सॉरी। थॉमस फ्राइडमैन के वर्ड्स हैं, ये पैराफ्रेज किए हैं इन्होंने अपने उसमें। कुछ लाइन्स आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो इन बिटवीन योर ऐसे कि द साइंस इज़ क्लियर, द डिबेट इज़ ओवर, मैन आर्ग्यू, नेचर एक्ट्स, इस टाइप के वर्ड्स। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसमें मुझे जो कोट ठीक लगा वो, वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज़ ड्राई, थॉमस फ्यूलर की वर्ड्स थे ये। इफ़ द ओशन डाइज वी डाई, ये सिल्विया आल के थे। Judiciary and its working. The judicial system is the most expensive machine ever invented for finding out what happened and what to do about it. So Erwin R. Kaufman के words हैं। One nation one election पे election are held almost every year, draining resources and halting development. Simultaneously, polls will save money to wipe away the tears of the poor. विजय दादा जी ने कही थी, पॉलिटिशियन है, कॉलमनिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इंडिया इज़ ए यंग नेशन बट ओल्ड सिविलाइजेशन, डायरेक्टली सेंस टू सेंस लाइन कही थी। इंडिया इज़ एन ओल्ड कंट्री बट यंग नेशन। आई एम यंग एंड आई टू हैव अ ड्रीम, आई ड्रीम ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड इन फ्रंट रैंक ऑफ द नेशंस। राजीव गांधी जी ने कही थी बात। इंडिया लिव्स इन सेवरल सेंचुरीज साइमल्टेनियसली, अरुंधति रॉय की लाइन्स है, कैप्चर्स द सीमलेस ब्लेंड ऑफ एंशिएंट रिचुअल्स एंड मॉडर्न लाइफ। इसके बाद हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में देख लेते हैं। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ इंडियाज़ स्ट्रेंथ, देयर इज़ सिंप्लिसिटी इन एवरी इंडियन, देयर इज़ यूनिटी इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ, बाय नरेंद्र मोदी। ब्रदर, यू कैन नॉट हैव यूनिटी विदाउट डाइवर्सिटी, ये रिचार्ड पेस के वर्ड्स हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, सो डिजिटल लर्निंग इज़ नॉट द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, इट इज़ द प्रेजेंट। तो इस साल खान के हैं, जो खान यूनिवर्सिटी है, खान इंस्टीट्यूट है, खान अकेडमी सॉरी, उनके जो फाउंडर हैं उन्होंने लिखा है। फिर टेक गिव्स द क्वाइटेस्ट स्टूडेंट
अ वॉइस, मतलब कि ये एम्पलीफाई कर देता है किसी भी पार्टिसिपेशन को। तो जेरी बेलमन गार्टन के जो हैं वर्ड थे, टेक गिव्स द क्वाइटेस्ट स्टूडेंट अ वॉइस। व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, so equity is compromised due to the privatization of education. Education has become a commodity. Those who can afford to buy it, and those who can sell it, they sell it. But children, the citizens of tomorrow, are deprived of this basic right. नोबल लॉरेट जो कि कैलाश सत्यार्थी हैं, उन्होंने कही ये बात। यूज़ ऑफ इंटरनेट की बात करें, द इंटरनेट इज़ बिकमिंग द टाउन स्क्वायर फॉर द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो। ठीक है, बिल गेट्स का है ये इंटरनेट पे। अब इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, लेट्स क्रैक दिस आउट। सोशल मीडिया हैज़ बिकम द क्रैक कोकीन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। इसमें भी हमने 3 डिफरेंट सेंसेस दिए। तो वेरी फर्स्ट जिसमें हम बता रहे हैं कि एक एडिक्शन है एक तरह की, तो साइमन मेन बोरिंग की जो है ये वर्डिंग्स थी, सोशल मीडिया हैज़ बिकम द क्रैक कोकीन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। सेकेंड में हम देखते हैं मार्क जुकरबर्ग बोलते हैं कि सोशल मीडिया इज़ नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी को किसी तरीके से। थर्ड वन इज सोशल मीडिया इज़ द अल्टीमेट इक्वलाइजर, इट गिव्स अ वॉइस एंड अ पैटर्न टू एनीवन विलिंग टू एंगेज। सो ये हेल्पफुल भी है उस वे में। एमी जो मार्टिन ने कहे थे ये वर्ड्स। अनटचेबिलिटी पे कहें तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं, गॉड नेवर मेड मैन दैट ही मे कंसिडर अनदर मैन एज एन अनटचेबल। ट्रैफिक जैम में देखें तो देयर आर नो ट्रैफिक जैम्स अलॉन्ग द एक्स्ट्रा माइल, रॉजर स्टॉबैक। तो इसका यूज़ कुछ और वे में भी कर सकते हैं हम कि यू विल नीड टू गो मोर माइल्स इन ऑर्डर टू गेट अवे फ्रॉम द ट्रैफिक जैम और गेट rid of it. Growing intolerance in India. So anger and intolerance, they are the enemies of the correct understanding. It is by महात्मा गांधी. So ये कुछ इस टाइप के जो हैं आपके quotes थे जो मुझे important लगे, which we can use in our essays, and it is good, quite good, that would be helpful. अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों को हमें माइंड में रखना है जब हम ऐसे लिखते हैं, और अगर इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ वेरी वेल, फिर भी आप किस तरीके से अच्छे से जो है उसमें मार्क्स जो है गेन कर सकते हो, तो वो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। आई विल स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।